नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है JNT। आज हम स्टार्ट करेंगे DNP रूल, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। DNP रूल लेक्चर नंबर 3 GOC। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे किसकी? DNP रूल। DNP रूल होता क्या है, जो कि हमारा किस में काम आता है? इंडक्टिव फैक्ट में काम आता है कि हमारा इंडक्टिव फैक्ट है वो किस तरह से काम करता है। वो काम करता है आपका DNP रूल के अकॉर्डिंग काम करता है आपका DNP रूल। DNP रूल सिग्निफिकेंस क्या है, किससे क्या डिनोट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले डी डी आपका डिनोट करता है किसको? डिस्टेंस को। डिस्टेंस। एन क्या होता है? नंबर। और पी क्या होता है आपका? पावर। पावर बोल सकते हैं, टेंडेंसी, या फिर आप एबिलिटी बोल सकते हैं इसको। ये होता है आपका DNP रूल। अब कैसे काम करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो चीज और देख लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट के इंडक्टिव फैक्ट बेसिकली माइनस आई फैक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव फैक्ट में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? माइनस आई फैक्ट की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। और क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये आपका क्या है? DNP रूल है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे भी? कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे इंडक्टिव फैक्ट से रिलेटेड हो। नोट कर लीजिएगा एक बार। हो गया नोट? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने क्या कर दिया? कार्बोकटाइन जनरेट कर दिया। एक आपका क्या है?
CH2 कुछ इस तरह से। एक क्या आपका टू पॉजिटिव CH2 CH2 CH3 इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आपका CH3 CH2 फ्लोरीन अटैच कर दिया और यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या आपका CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आपका क्लोरीन। थर्ड क्या आपका CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या ब्रोमीन। और फोर्थ क्या आपका CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने आयोडीन। इसका ऑर्डर बता दो। अब थर्ड यदि हम बात करेंगे तो थर्ड क्या होगा आपका थर्ड की यदि हम बात करेंगे तो थर्ड में क्या आपका कि मान लो ये आपका CH2 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 और फ्लोरीन। एक आपका क्या CH2 CH2 CH2, ये यहाँ पे क्या आपका फ्लोरीन। और एक आपका CH2 CH2 फ्लोरीन CH2 CH3 कुछ इस तरह से। सॉरी ये आएगा कुछ इस तरह से। अब हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा आपका फर्स्ट की यदि हम बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या है यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पे क्या आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे भी क्या है मोर मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस तरह, जो कि इसको स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे कोई स्टेबलाइज करने वाला है नहीं इसको। तो क्या हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कुछ। तो हम इसमें रीजन लिख सकते हैं कि मोर इज द मिथाइल ग्रुप मोर इज इट्स स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इससे। ये आपका क्या है ब्रोमीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन है ज्यादा कैपेसिटी से खींचेगा इसको, ज्यादा क्या करेगा डिस्टेबलाइज करेगा। तो क्या होगा प्रोड्यूस का ये ऑर्डर रहेगा आपका। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन। अब डिस्टेंस हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट है जो आपका वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस के। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो यहाँ पे क्या हुआ डिस्टेंस बढ़ी है तो इसको कम स्टेबलाइज करे डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे क्या करेगा ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और ये बिल्कुल ही ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका कुछ ऑर्डर ये रहेगा आपका इस तरह से। नोट कर लीजिए तब तक, फिर हम फर्दर बात करें।
हो गया नोट। अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हमारा फोर्थ एग्जांपल आता है आपका, ये है मान लो आपका CH2 कार्बोनाइन है इस बार, CH2 CH2 और ये क्या कर दिया, फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, CH2 कार्बोनाइन CH2 CH2, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको कुछ इस तरह से कर दो, फ्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन। थर्ड हमने कर दिया क्या, CH2 CH2 इस तरह से कुछ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें वो क्या आपका CH2 पॉजिटिव, इसके बाद CH2 CH2 इस तरह से। इसमें क्या होगा, CH2 पॉजिटिव CH2 CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसकी यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 पॉजिटिव CH2 CH2 और ये हो गया आपका CH3H और H इस तरह से। इसके बाद यदि हम बात करें ये आपका, सपोज करो कि यहाँ पे क्या है आपका CH2 पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, और फिर क्या किया उसने, आगे कर दिया CH2 CH2 कुछ इस तरह से। फिर क्या हुआ, CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 इस तरह से। इसके बाद CH2 पॉजिटिव CH2 CH CH3 कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी बात यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे क्या आपके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे क्या आपके 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और फिर ये स्टेबल होगा आपका। यहाँ पे बात करेंगे तो इसको क्या 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और यहाँ पे क्या 1 मिथाइल ग्रुप है, तो ये स्टेबल ज्यादा हुआ, फिर ये हुआ इस तरह से। अब बात कर लेते हैं अब हम इसकी, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये आपका, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा और फिर सबसे कम वो स्टेबल होगा। ये आपको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम फर्दर आगे क्वेश्चन करेंगे इसके।
हो गया नोट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एक, क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो हमने कोई इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो यदि हमने वो ग्रुप लगा दिया तो फिर क्या इफेक्ट होगा इस पे, तो वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे आपका क्या है CH2 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आपका CH2, यहाँ पे क्या आपका CHNO2 और यहाँ पे क्या आपका CH3, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या आपका CH2 नेगेटिव, CH फिनाइल, यहाँ पे क्या आपका CH2 CH3, फिर आपका क्या है CH2 नेगेटिव, CH2 CN और यहाँ पे क्या आपका CH3, इस तरह से। अब इसमें बात कर लेते हैं हम 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में क्या है, कार्बोकटायन है आपका CH2 CH3, कुछ इस तरह से। फिर क्या आपका CH2 CH3 CH3, CH2 CH3, और यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका CH2 CH2 CH CH3, ये और ये तो सेम ही हो गया। तो हम इसको कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हो गया अब आपका। इसकी यदि हम बात करेंगे तो पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। 9th एग्जांपल रहेगा जो हमारा, वो क्या है कुछ इस तरह से। COH CH2 नेगेटिव एल्काइन, कुछ इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे हम। डिस्टेंस में ये क्या है आपका 3rd कार्बन पे है, 3rd नंबर पे। ये आपका किस पे है 2 नंबर पे, और ये आपका किस पे है 3rd नंबर पे। तो यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो आपका क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो हमने बी नाम देंगे हम इसको, तो बी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ए और सी की यदि हम बात करें, फिर हमारा रहता नंबर की यदि बात करेंगे हम, तो नंबर में ये ज्यादा, ये आपके 2 ग्रुप है, ये आपका 1 ग्रुप है, 3rd नंबर पे 3rd नंबर पे है। तो इसकी बात करेंगे, फिर आएगा हमारा बी सी और फिर आएगा ए, कुछ इस तरह से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8th आता है। 8th क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो हमारा 8th क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे क्या 3 मिथाइल ग्रुप हैं,
लेकिन थर्ड कार्बन पे हैं। यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, दो मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या थर्ड पे है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा वो क्या आपका बी, ए और सी, इस तरह से रहेगा आपका ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नाइन्थ एग्जाम्पल की। तो नाइन्थ एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा, सेम है, सेकंड पे है, सेकंड पे है और सेकंड पे है। तो यहाँ पे क्या काम कर रही है, यहाँ पे आपकी पावर काम करेगी। पावर की यदि हम बात करेंगे तो जो सी एन है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू सी ओ एच, और फिर एल्काइन का आपका, तो कुछ इस तरह से ऑर्डर रहेगा ये आपका, नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करते हैं। हो गया नोट। अब आता है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है आपका, 10th क्वेश्चन है जो वो है कि मैंने क्या किया, एक ये ले ली साइक्लोहेक्सेन ले लिया, और यहाँ पे हमारा क्या है CH2 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आपका Cn है और यहाँ पे भी क्या है Cn है, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया CH2 नेगेटिव, यहाँ पे भी Cn है, यहाँ पे भी Cn है और यहाँ पे भी Cn है, इस तरह से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम क्या चीज देखते हैं, हम देखते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे क्या ये आपका थर्ड नंबर पे है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये भी आपका थर्ड नंबर पे होगा कुछ इस तरह से। यहाँ बात करें तो हम ये भी सेकंड नंबर पे है आपका, और यहाँ ये भी क्या आपका सेकंड नंबर पे है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद एक फैक्ट आता जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, नोट में लिख लीजिए इसको। हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारा NMe3 पॉजिटिव था, एक था हमारा NH3 पॉजिटिव और एक था आपका NO2। जो इंडक्टिव फैक्ट था माइनस आई फैक्ट था वो इसका ज्यादा था, फिर इसका था और फिर इसका था। ये आपका किसका ऑर्डर है, माइनस आई फैक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करेंगे तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका NH3, फिर NO2 और फिर आएगा आपका NMe3 पॉजिटिव। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपका किसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम डील करेंगे।
अब आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा आपका, सपोज कि हमारे पास क्या है, ये आपका कोई सबस्ट्रेट है HA, ठीक है, ये ब्रेक हो गया और इसने दे दिया हमें, क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया, और ये ब्रेक हो गया आपका A नेगेटिव, जो क्या हुआ, क्या है, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में अब बात करते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किसके, के वैल्यू के। अब के क्या है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करते हैं हम। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, और हम इसको कह सकते हैं कि कंजुगेट बेस। की स्टेबिलिटी के ये है। इसके बाद अब के वैल्यू क्या है, हम उसके बारे में हम यदि बात करें तो के क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि आपका क्या रहेगा, के इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा, के आपका H पॉजिटिव A नेगेटिव और डिवाइड में क्या रहेगा आपका HA। मोर इज द, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है अनायन की, इस तरह से। इतना करने के बाद अब एक चीज आती है माइनस का लोग H पॉजिटिव। ये किसके इक्वल होता है, माइनस का लोग H पॉजिटिव, ये होता आपका पीएच के इक्वल। तो हमने यहां से एक चीज देखी कि जो इसकी के वैल्यू है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के एक रिलेशन किया जाता है हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक ही आ जाता है जहां से हम क्वेश्चन करेंगे। ये दो चीजें हैं जो हमें नोट कर लो। इसके बाद अब यदि माइनस log के की बात करें हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, पी के इक्वल। अब नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया नोट ये।
अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, ये आपका हम इसमें लिख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपका वो क्या है, ये आपका और इसकी बात करेंगे हम, तो ये क्या होगा आपका कुछ इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है जो आपका वो क्या होगा आपका, इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में जब भी हमसे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो वो क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपकी स्टेबिलिटी है अनायन की उसके। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो आपके क्या बनेगा, अनायन बन गया ये। अब बात करते हैं अनायन की, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे दो पावर है, यहाँ पे क्या है एक है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी, इसमें क्या आपका हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या आपका फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या NO2 ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट जो हमने देखा था कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो किसका ज्यादा होता है, माइनस NO2 का ज्यादा होता है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर इसके दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हो गया नोट। अब क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक हमारे पास क्या है CH4 है, NH3 है, OH2 है और HF है। इस तरह से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, नेगेटिव लगा दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, नेगेटिव, एक हाइड्रोजन रिमूव कर नेगेटिव लगा दिया और एक हाइड्रोजन रिमूव किया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, इतना ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें, यहाँ पे क्या आपका OH है, ये क्या हो गया NH2 हो गया, ये आपका क्या हुआ मिथाइल ग्रुप हो गया। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और माइनस आई फैक्टर जो इसका वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, तो इसकी स्टेबिलिटी है जो वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कुछ इस तरह से ऑर्डर रहेगा ये आपका। अब बात करते हैं हम, ऐसा ही एक एग्जांपल आता है आपका HF, HCl, HBr और HI का, इसमें क्या ऑर्डर रहेगा, तो वही सेम क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ। उसके बाद इसमें क्या आएगा, अब क्या है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है एज कंपेयर टू अदर, बट इसमें क्या हमने जो प्राइमरी फैक्ट था, प्राइमरी फैक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी
कि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जब भी हम जाते हैं तो उसमें हमारा साइज भी डोमिनेट करता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के अदर फैक्टर है। साइज हमारा डोमिनेट करेगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम जब भी हम जा रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे साइज डोमिनेट कर रहा हमारा। अब लार्ज साइज है इसका तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लार्ज साइज नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स डिस्पर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो आपका ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद थर्ड एग्जांपल आपका ये हो गया आपका ये आपका हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ नेगेटिव हटाओ नेगेटिव लगाओ। ठीक है, अब ये क्या आपका sp है, ये क्या आपका sp2 है, और ये क्या आपका sp3 है। अब हमने एक चीज देखी थी इसमें, क्या क्या चीज देखी थी हमने, हमने देखी थी कि क्या हुआ इसमें, मोर इज द परसेंटेज एस करेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो उतनी एबिलिटी टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फिर ये होगा, इस तरह से नोट कर लीजिए। फिर इसके 3-4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर डील करेंगे। हो गया नोट। अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन हमारा, हमने क्या कर दिया, CH3COH है हमारे पास, एक हमारे पास CH3CH2COH है, और एक हमारे पास CH3CH2CH2COH। इस तरह से क्या किया, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, और हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ। अब क्या, ये पहले नेगेटिव चार्ज है, इसको मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये कम इलेक्ट्रॉन देगा इसको। यहाँ पे 2 है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, और ये है ये ज्यादा देंगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल है जो, वो क्या आपका, सपोज ये आपकी COH, इस तरह से कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से। अब इसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी जब भी आएगी, कंपैरिजन करना जब भी आएगा, उसमें हम एक चीज देखनी है, वो मैं बता चुका हूं। क्या? हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, और हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ। अब क्या इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, ए बी सी डी। तो बी, फिर होगा आपका सी, फिर डी, और फिर सबसे कम होगा ए। कुछ इस तरह से। अब ये तो था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब यदि वो पूछ लेता है कि पी के का ऑर्डर बताओ, पी के वैल्यू है जो, उसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ पी के, तो हमें एक चीज का पता है, क्या? कि जो आपकी के वैल्यू है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/पी के, है ये चीज। तो जो ये ऑर्डर है हम इसका क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर आपका क्या होगा? डी, फिर सी, और फिर बी। ये आपका ऑर्डर हो गया किसका? पी के का। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अब हमारा क्या? एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन आता है, एक होता है फॉर्मिक एसिड, एक होता है बेंजोइक एसिड, जिसको हम ये लिख सकते हैं। और यदि स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ इस तरह से होगा उसका, इस तरह से। ये आपका बेंजोइक एसिड होगा। अब इसकी यदि हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ। अब इसमें क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? रेजोनेंस के थ्रू इसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा इसमें। तो पी के का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक तो था मिथेनॉल CH3OH, एक होता आपका वाटर, एक होता आपका इथेनॉल CH3CH2OH, इस तरह से। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो हमने एक चीज देखी यहां से, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ। ठीक है इतना। अब ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा इसमें? जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है? हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर मिथेनॉल
इज मोर एसिडिक। मिथेनॉल क्या आपका मोर एसिडिक है देन वाटर। नोट कर लीजिएगा ये तब तक। आज के जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते भी हम। क्या क्वेश्चन हमारे पास, CH2 CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक ये है हमारे पास। दूसरा क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो कि हमने हाइड्रोजन पहले ही रिमूव कर दिया इसमें। कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। और यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा आपका SO3 नेगेटिव, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी क्या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो SO3H आपका वो क्या शो करता है, इट शो वीक माइनस आई इफेक्ट को शो करता है ये। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहां से स्टेबलाइज कर देगा इसको। तो जो ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, C फिर B और फिर A, इस तरह से। इसके बाद यदि हम बात करें, यदि मान लो ये आपका इसकी बात करें हम, तो क्या हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लगाओ, ये आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो रहेगा उसमें। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्या है, मान लो ये आपका यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोई जी ग्रुप है, फिर आपका क्या है CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, और फिर आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी आपका कोई जी ग्रुप है, जी डैश से डिनोट कर देते हैं इसको। क्या होगा, यहाँ पे जो जी ग्रुप होगा ये आपका वीक शो करेगा। इसमें आएंगे आपके, इसमें हम लिख सकते हैं HCOH फॉर्मिक एसिड। यह आपका किसके रिलेटिव है, फॉर्मिक एसिड के रिलेटिव बात करेगा इसमें। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो आएंगे आपके वो कौन कौन से आएंगे, आपके आएंगे SO3H, जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एल्काइन, फिनाइल, इस तरह से। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2 ग्रुप। ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ये नोट कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर आएंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ, जो हम बात करेंगे इसके बारे में आगे, हाइपर कंजुगेशन के बारे में। आज हमने जो डील किया है वो हमने डीएनपी रूल किया है, उसके कुछ क्वेश्चन किए हैं। फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की हमने, जो ऑल मॉलिक्यूल की यदि हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, उसकी बात की हमने, तो उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। आगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो सिर्फ आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की आएगी, तो फिर हम फर्दर उसके बारे में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। हमारा जो चैनल है जीएनटी, उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कुछ भी डाउट आता आपको तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि क्या डाउट आ रहा है, हम उसको सोल्व करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।